कुवैत वेडिंग फायर। जब महिला ने 3 मिनट के अंदर 57 लोगों को जिंदा जलाकर मार डाला, फिर सरकार को बदलना पड़ा कानून। दोस्तों, ये खबर कुवैत की है। एक लड़की के दिल में कितनी नफरत हो सकती है, वह प्यार को पाने के लिए किस हद तक जा सकती है, इस बात का जवाब आज हम आपके एक केस के जरिए बताएंगे, जहां एक महिला ने पति की दूसरी शादी से नाराज होकर महज 3 मिनट के अंदर 57 लोगों को जिंदा जलाकर मार डाला। चलिए जानते हैं इस बेरहम महिला कातिल की पूरी कहानी। कहानी है कुवैत की रहने वाली नाजरा यूसुफ एलएनजी की। 15 अगस्त 2009 में इस महिला ने ऐसा क्राइम किया था जिसके बाद यहाँ की सरकार को अपना कानून तक बदलना पड़ गया था। दरअसल कुवैत सिटी में रहने वाली नाजरा यूसुफ एलएनजी एक शादीशुदा महिला थी। इसके पति का नाम जायद जाफरा था। दोनों के 2 बच्चे भी थे। परिवार हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। पैसों की कोई कमी नहीं थी। इनका तेल का कारोबार था जो कि अच्छा चल रहा था। बताया जाता है कि नाजरा बचपन से ही काफ़ी गुस्सैल स्वभाव की थी। उसे छोटी छोटी बातों पर जल्द ही गुस्सा आ जाता था। कभी कभी तो वह अपना गुस्सा पति और बच्चों तक पर निकाल देती थी। यह भी कहा जाता है कि वह थोड़ी मंदबुद्धि थी, लेकिन फिर भी परिवार के साथ वह अच्छे से रह रही थी। नाजरा और जायद के 2 बच्चे भी थे जो कि शारीरिक रूप से विकलांग थे। फिर भी जायद ने पत्नी और दोनों बच्चों का काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रहा था। नाजरा एक हाउसवाइफ थी जबकि जायद एक कारोबारी था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इसी बीच 36 साल के जायद को लगने लगा कि इस्लाम धर्म के मुताबिक वह अपनी 4 पत्नियां बना सकता है। इसलिए उसने सोचा कि क्यों न वो एक और शादी कर ले। फिर उसने अपने लिए एक लड़की ढूंढनी शुरू कर दी। लेकिन जब उसने इस बारे में नाजरा यूसुफ एलएनजी यानी अपनी पत्नी को बताया तो वह काफ़ी गुस्सा हो गई। घर में लड़ाई होने लगी। उसने जायद को यह तक भी कह दिया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ? जायद ने नाजरा को समझाया कि इस्लाम धर्म के अनुसार कोई भी पुरुष 4 शादियाँ कर सकता है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो उसमें हर्ज ही क्या है? लेकिन नाजरा यूसुफ एलएनजी ने सीधे कह दिया कि मैं तुम्हें किसी और महिला के साथ नहीं बांट सकती। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। फिर भी जायद अपनी बात पर टिका रहा और उसने नाजरा की बात को अनसुना कर दिया। इसके बाद जायद ने शादी करवाने वाले दलाल से कहा कि उसके लिए वे कोई लड़की देखे जिससे वह शादी कर सके। जल्द ही जायद को लड़की भी मिल गई। लड़की ने जायद के साथ शादी करने के लिए हामी भी भर दी। अब दोनों ने डिसाइड किया कि वे जल्द ही शादी कर लेंगे। उधर नाजरा को जब इस बात का पता चला तो वह अंदर ही अंदर घुटने लगी। उसे लगने लगा कि अब जायद उससे दूर हो जाएगा। नाजरा ने सोचा कि उसकी मेंटल हेल्थ और बच्चों के विकलांग होने के कारण जायद ऐसा कर रहा है। यह सब सोचते सोचते नाजरा ने तय कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर जायद की दूसरी शादी नहीं होने देगी। इसके बाद जायद ने भी सीधे आकर नाजरा से कह दिया कि 15 अगस्त 2009 को वह शादी करने जा रहा है। उस समय नाजरा ने जायद को कुछ नहीं कहा और शादी के लिए हामी भर दी। उसने कहा कि चाहे तुम 2 शादी करो या 4, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अंदर ही अंदर वह काफ़ी नाराज़ थी। फिर 15 अगस्त 2009 का दिन आया। जायद ने शादी के लिए बहुत ही महंगे इंतजाम कर रखे थे। उसने बड़े बड़े टेंट लगवाए, हॉलैंड से महंगे फूल मंगवाए। जायद ने औरतों और बच्चों के लिए अलग टेंट, शराब पीने वालों के लिए अलग टेंट, नाचने गाने के लिए अलग टेंट और दूल्हा दुल्हन के लिए स्पेशल टेंट लगवाए गए। टेंट लगवाने के लिए उसने अमेरिका से लोगों को बुलवाया था। इनका रंग लाल और सफ़ेद रखा गया था। खाने के लिए भी कई देशों के शेफ बुलाए गए थे। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ी हो गई थी। टेंट यूँ तो काफ़ी आलीशान थे, लेकिन इनमें एक ही एंट्री और एग्जिट गेट था। शादी का प्रोग्राम शुरू हुआ। दूल्हा दुल्हन तैयार होकर बैठे थे। सभी लोग शादी का एंजॉय कर रहे थे।
लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जो कि इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो थी जायद की पहली बीवी 23 साल की नाजरा यूसुफ एलन जी। नाजरा पहले तो शादी में आना नहीं चाहती थी, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान बना। उसने सोचा कि जिस इंसान के कारण वह दुखी हुई है, क्यों न उसी को मार दिया जाए। सबसे पहले वह घर से बाहर निकली। उसने अपनी गाड़ी निकाली। उसने गाड़ी के अंदर छोटे छोटे टैंक रखे जिनके अंदर पेट्रोल भरा हुआ था। फिर वह वेडिंग डेस्टिनेशन पर पहुंची। उसने अपना चेहरा बुर्के से ढक रखा था। यहाँ सबसे नज़र बचाकर नाजरा ने एक टेंट के बाहर से पर्दे पर पेट्रोल छिड़कना शुरू किया। बाहर भी 52 डिग्री सेल्सियस का तापमान था। नाजरा ने माचिस जलाई और टेंट में आग लगा। देखते ही देखते आग पूरे टेंट में फैल गई। टेंट काफ़ी बड़ा था और अंदर सैकड़ों लोग मौजूद थे। किसी को भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। तभी लोगों को टेंट में घुटन महसूस होने लगी और पल भर में टेंट पूरा आग की चपेट में आ गया। आग देखकर लोग बाहर भागने के लिए एग्जिट गेट की तरफ भागे, लेकिन एक ही एग्जिट गेट होने के कारण सभी लोग टेंट से बाहर नहीं आ पाए। कुछ ही लोग बाहर निकल पाए और बाकी सभी लोग आग की चपेट में आ गए। बताया जाता है कि आग के कारण टेंट के अंदर 500 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा का तापमान हो गया था। डेली मेल के मुताबिक सिर्फ 3 मिनट के अंदर कई लोगों की जान चली गई। 41 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई, जबकि बाकी 90 घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इसी के साथ फौरन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया और आग पर कड़ी मशक्क़त के बाद काबू पाया गया। वहीं अस्पताल में भी इलाज के दौरान कई लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा 57 पहुँच गया। बता दें कि इस टेंट में सिर्फ औरतें और बच्चे ही थे, मतलब मरने वालों में कोई भी पुरुष नहीं था, सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही इस अग्निकांड में मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक 41 लोग जो कि ऑन द स्पॉट मारे गए थे, उनकी पहचान भी नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद उनके डीएनए टेस्ट के जरिए पहचान की गई। ये क्राइम इतना बड़ा था कि कुवैत में न ही इससे पहले कभी इतना बड़ा क्राइम हुआ था और न ही उसके बाद अब तक इससे खतरनाक क्राइम हुआ है। अब शुरू हुई केस की जांच। पहले तो पुलिस को लगा कि शॉर्ट सर्किट के कारण यह हादसा हुआ है, लेकिन जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल पर पेट्रोल के छोटे टैंक दिखाई दिए। उसके अंदर अभी भी पेट्रोल बचा था। फिर पुलिस को शक हुआ कि ये आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। अब पुलिस ने शादी में आए सभी लोगों से पूछताछ शुरू की, जिसके बाद जायद और उसकी नई नवेली दुल्हन से भी पूछताछ की गई। दोनों ने किसी पर भी शक नहीं जताया। फिर पुलिस ने जायद की पहली बीवी नाजरा से भी पूछताछ शुरू की। नाजरा ने पुलिस को सीधे बोल दिया कि मैं तो अपने बच्चों की देखभाल में लगी हुई हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। फिर दोबारा पुलिस ने जायद से पूछताछ की, तो फिर जायद ने पुलिस को कहा कि मुझे अब अपनी बीवी पर ही शक हो रहा है, क्योंकि वह इस शादी से खुश नहीं थी। खबरों के मुताबिक पुलिस ने यह सुनकर एक बार दोबारा नाजरा से सख्ती से पूछताछ की। इस बार नाजरा टूट गई और उसने गुनाह कबूल कर लिया। नाजरा ने बताया कि वह जायद को मारना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह उस टेंट में ही नहीं है। उसने सोचा था कि जायद अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ इस टेंट में होगा, इसलिए उसने इस टेंट को टारगेट किया था। इसके बाद कानून के मुताबिक नाजरा का वकील जब पुलिस स्टेशन आया तो उसने नाजरा से कहा कि अगर वह बचना चाहती है तो अपने बयान से पलट जाए। नाजरा ने भी ऐसा ही किया। वह तुरंत अपने बयान से पलट गई और कहा कि पुलिस ने ज़बरदस्ती उससे यह बयान लिया है। उसने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे घर जाने दो। लेकिन फिर पुलिस पहले ही ऑन कैमरा उसके बयान को रिकॉर्ड कर चुकी थी। कोर्ट में भी यही बयान जज के सामने पेश किया गया, जिसके बाद जज ने भी माना कि नाजरा ने ही यह क्राइम किया है। जज ने उसे मौत की सज़ा सुनानी ही थी कि तभी नाजरा ने बताया कि वह प्रेग्नेंट है। बता दें कि कुवैत के कानून के मुताबिक
प्रेग्नेंट महिला को मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती। यह सुनते ही उसने फौरन जेल भेज दिया गया और मौत की सज़ा पर रोक लगा दी गई। लेकिन जेल में रहते हुए नवंबर 2009 में पुलिस ने एक रूटीन मेडिकल चेकअप करवाया, जिसमें पता चला कि नाजरा प्रेग्नेंट नहीं है। बात कोर्ट तक पहुंची तो नाजरा ने एक बार फिर मनगढ़ंत कहानी बताई। उसने कहा कि मैं प्रेग्नेंट ही थी, ज़रूर जायद ने जेल के कर्मचारियों को पैसे देकर खाने में कुछ ऐसा मिलाने को दिया जिससे मेरा मिसकैरेज हो गया। लेकिन इस बात का कोई भी सबूत नाजरा के पास नहीं था, इसलिए कोर्ट ने उसके बयान को बेबुनियाद बताया। फिर कोर्ट ने उसे मौत की सज़ा सुनाई। फिर फाइनली 25 जनवरी 2017 के दिन नाजरा को फांसी दे दी गई। बता दें कि इसी बीच कुवैत में नया कानून भी बना कि शादी में लगने वाले टेंट फायर प्रूफ हो, वहां आग बुझाने के यंत्र भी रखे जाए और टेंट में 3 एग्जिट गेट भी हो। प्यार, धोखा और जहर। कुंडली के चक्कर में प्रेमिका ने किया प्रेमी का कत्ल। मौत के बाद ऐसे खुला राज। ग्रीष्मा और शेरोन राज का रिश्ता काफ़ी अच्छा चल रहा था। शेरोन उसे बेइंतहा प्यार करता था और शायद ग्रीष्मा भी उसे चाहती थी। लेकिन प्यार, मोहब्बत, शादी के लिए रिश्ते की तलाश और ज़िंदगी की इस धूप छाँव के बीच एक रोज़ कहानी में ट्विस्ट आ गया। वो लड़की सुंदर होने के साथ साथ बेहद पढ़ी लिखी थी। घर वालों ने उसके लिए एक रिश्ता देखा। बतौर लड़का फौज में था। दोनों की कुंडली तो मिल गई, लेकिन पंडित ने लड़की की कुंडली देखकर कहा कि शादी के फौरन बाद उसके पति की मौत हो जाएगी। ये बात सुनकर लड़की वालों के होश उड़ गए। अब उनके सामने 2 ही रास्ते थे, या तो फौजी लड़के से रिश्ता तोड़ लिया जाए या फिर एक कठिन उपाय किया जाए। लड़की वालों ने सोचा कि रिश्ता तोड़ने से बेहतर है कि उपाय कर लिया जाए, लेकिन वो उपाय बेहद खौफनाक था। तिरुवनंतपुरम की रहने वाली उस नौजवान जोड़े की ज़िंदगी बेहद खुशगवार थी। वो दोनों जब भी मिलते थे एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारते थे, साथ में घूमते फिरते थे, खाते पीते थे और फिर अगली बार मिलने के वादे के साथ जुदा हो जाते थे। ये कहानी है 24 साल के शेरोन राज और 23 साल की ग्रीष्मा की। इससे इत्तेफाक कहें या फिर कुछ और की, शेरोन राज पिछले कुछ दिनों से जब भी अपनी गर्लफ्रेंड यानी ग्रीष्मा से मिलता था तो उसे उल्टियाँ होने लगती थी, उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी। घर वाले हर बार इस बात को लेकर अपने बेटे यानी शेरोन राज से सवाल करते थे, लेकिन शेरोन राज इसे महज इत्तेफाक बताकर टाल दिया करता था। ये इत्तेफाक ही था कि हर बार ग्रीष्मा से मिलने के बाद शेरोन की तबीयत अचानक खराब हो जाती थी और फिर कुछ दिनों के बाद वो अपने आप ठीक भी हो जाता था। ग्रीष्मा पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज थी। इंग्लिश लिटरेचर में बीए करने के बाद अब डबल एमए कर रही थी और पूरे यूनिवर्सिटी में 4th रैंक लेकर आई थी। घर वाले उसके लिए एक रिश्ता भी ढूंढने में लगे थे और एक आर्मी मैन से उसकी शादी की बात चल रही थी। हालांकि अपने बॉयफ्रेंड यानी शेरोन राज से भी उसका रिश्ता काफ़ी अच्छा चल रहा था। शेरोन राज उससे बेइंतहा प्यार करता था और शायद ग्रीष्मा भी उससे चाहती थी, लेकिन प्यार, मोहब्बत, शादी के लिए रिश्ते की तलाश और ज़िंदगी की इसी धूप छाँव के बीच एक रोज़ कहानी में ट्विस्ट आ गया। हुआ यूँ कि 15 अक्टूबर 2022 को शेरोन राज का एक बार फिर अपने एक दोस्त के साथ ग्रीष्मा के घर उससे मिलने के लिए पहुंचा। दोनों के बीच मुलाकात हुई और ग्रीष्मा ने इस रोज़ उसे एक आयुर्वेदिक जूस पीने के लिए दिया और इसके कुछ ही देर बाद ही शेरोन की तबीयत बिगड़ने लगी। असल में शेरोन जैसे ही अपने दोस्त के साथ ग्रीष्मा के घर से निकला, उससे उल्टियाँ होने लगी। उसका दोस्त उसे किसी तरह संभाल कर घर ले गया, लेकिन जब शेरोन की तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ने लगी तो इस बार उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। शेरोन को तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने उसकी जांच की
उससे दवाइयाँ दी और उसका ब्लड टेस्ट भी किया, लेकिन कई बार उल्टियाँ होने और तबीयत बिगड़ने के बावजूद शेरोन की ब्लड रिपोर्ट यानी नॉर्मल आई। इसके बाद उसे अस्पताल में छुट्टी दे दी गई। लेकिन एक रोज़ गुजरने के बाद जबकि 17 अक्टूबर को एक बार फिर शेरोन की तबीयत खराब हुई और फिर उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस बार जब शेरोन की ब्लड रिपोर्ट सामने आई तो न सिर्फ उनके खून में कई सारे कॉम्प्लिकेशन दिखाई दिए, बल्कि एक एक कर उसके अंदरूनी अंग भी काम करना बंद कर रहे थे। उसकी हालत इतनी ख़राब हुई कि उसे इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। लेकिन इसके बाद डॉक्टर लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई और आखिरकार 25 अक्टूबर को वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। 24 साल के जवान जहान नौजवान शेरोन राज की अस्पताल में मौत हो गई। मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते उसे हार्ट अटैक हुआ और उसकी मौत हो गई। शेरोन राज के घर वालों पर तो मानो आसमान टूट पड़ा हो, लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? शेरोन राज की तबीयत एकाएक इतनी ज़्यादा बिगड़ी कैसे? क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर उसके तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई खास कहानी थी? चूँकि शेरोन राज की तबीयत इस बार ग्रीष्मा से मिलने के बाद ही बिगड़ी थी, तो उसके घर वालों को लग रहा था कि शायद शेरोन राज की इस हालत के पीछे ग्रीष्मा का ही हाथ है। हालांकि अपनी मौत से पहले जब शेरोन ने अपने घर वालों से बात की थी तो उसने अपनी तबीयत बिगड़ने के पीछे किसी पर कोई शक नहीं जताया था। खासकर अपनी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा पर तो उसे बिल्कुल भी शक नहीं था। ग्रीष्मा को लेकर पूछे गए घर वालों के सवाल का जवाब भी उसने ना में ही दिया था। मगर 4 रोज बाद यानी 29 अक्टूबर को जब शेरोन राज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो कहानी सिर के बल पलट गई। जो शेरोन राज अब तक अपनी खराब तबीयत को बीमारी बता रहा था, जो अपने घर वालों के सामने अपनी गर्लफ्रेंड को लगातार क्लीन चिट दे रहा था, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात साफ हुई कि मौत से पहले उसे जहर दिया गया था। जी हाँ, वो जहर जिसने न सिर्फ उसकी तबीयत बिगड़ने की वजह बनी, बल्कि जिसके चलते उसके जिस्म के अंदरूनी अंगों ने काम करना बंद कर दिया और आखिरकार उसका हार्ट फेल हो गया। शेरोन राज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उसके घर वालों और उसके जानने वालों को हिलाकर रख दिया। सवाल ये था कि आखिर शेरोन राज को जहर किसने दिया और क्यों? तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद शेरोन राज के घर वालों ने सीधा पुलिस स्टेशन का रुख किया और उसके गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा के खिलाफ इस सिलसिले में रिपोर्ट लिखवाई। शेरोन के घर वालों का कहना था कि ग्रीष्मा और उसके घर वालों ने ही साजिश के तहत उनके बेटे को स्लो पॉइजनिंग यानी धीमा जहर देकर उसकी जान ले ली है। घर वालों ने बताया कि किस तरह शेरोन राज जब जब अपनी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा से मिलता था उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी, उससे उल्टियाँ होने लगती थी और कैसे हर बार जब घर वाले उसे उसकी ख़राब तबीयत के सिलसिले में पूछते थे तो हर बार वो इसे अपनी बीमारी या इत्तेफाक मानकर अपनी गर्लफ्रेंड पर कोई भी शक करने से इनकार कर देता था। हालांकि घर वालों ने बताया कि हर बार उसने अपनी तबीयत बिगड़ने से पहले ग्रीष्मा के हाथों से कोई आयुर्वेदिक जूस पीने की बात ज़रूर कही थी। असल में घर वालों का कहना था कि शेरोन राज जब भी ग्रीष्मा से मिलता था उसकी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा उसे एक आयुर्वेदिक जूस पीने के लिए दिया करती थी। ग्रीष्मा अक्सर इस जूस को पीने से हाथ पैरों में दर्द न होने की बात कहती और शेरोन से इसे पीने की जिद करती। अपनी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा पर हद से ज़्यादा यकीन करने वाला शेरोन राज ये जूस हर बार खुशी खुशी पी लिया करता था। हालांकि हर बार ये जूस उसे कुछ कड़वा लगता और हर बार इस जूस के बाद ग्रीष्मा उसे कोई मैंगो ड्रिंक या कोई दूसरा जूस पीने के लिए देती ताकि उसके मुंह की कड़वाहट दूर हो जाए। लेकिन ये सच था कि हर बार जूस पीने के बाद शेरोन को उल्टियाँ ज़रूर होती और उसकी तबीयत ज़रूर ख़राब होती थी। और
और अब शेरोन की मौत के बाद उसके घरवाले ने ये खुलासा कर रहे थे कि यह सब कुछ दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड और उसके घरवालों की सोची समझी साजिश का हिस्सा था, जिसके तहत वो उनके बेटे को स्लो पॉइजनिंग देकर उसकी जान लेना चाहते थे। शेरोन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले ही इस बात का इशारा दे चुकी थी। अब सवाल ये था कि आखिर ग्रीष्मा ऐसा क्यों करती, वो भी तब जब दोनों एक दूसरे को हद से ज़्यादा चाहते थे। यहाँ तक कि अपनी मौत से पहले भी एक बार भी शेरोन राज को ग्रीष्मा पर शक नहीं था, तो फिर ग्रीष्मा शेरोन राज को धीरे धीरे धीमा जहर क्यों दे रही थी? वो क्यों अपने ही बॉयफ्रेंड की जान लेना चाहती थी? तो जब उसके पीछे की कहानी सामने आई तो पुलिस वालों के साथ साथ पूरे तिरुवनंतपुरम के लोग एक गर्लफ्रेंड की साजिश की कहानी सुनकर हैरान रह गए। एक गर्लफ्रेंड की खूनी साजिश की इस दिल दहला देने वाली कहानी को कड़ी दर कड़ी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। इस कहानी की शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि ग्रीष्मा और शेरोन राज बेशक एक दूसरे से बेहद करीब थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन ग्रीष्मा के घर वालों ये सब कुछ जानते हुए भी ग्रीष्मा की शादी किसी और से करना चाहते थे। और तो और उन्होंने ग्रीष्मा के लिए एक ऐसे लड़के का रिश्ता ढूंढा था जो एक आर्मी ऑफिसर था। लेकिन इस कहानी में इससे भी अलग एक पेच था, और वो था कि ग्रीष्मा के घर वालों का एक ज्योतिषी के संपर्क में होना। असल में ग्रीष्मा के घर वाले उसके लिए लड़का देखने के साथ साथ उसकी कुंडली भी दिखवाई थी। ग्रीष्मा की कुंडली देखते ही ज्योतिषी ने एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर ग्रीष्मा के साथ साथ उसके घर वालों के पैरों तले भी जमीन खिसक गई थी। ज्योतिषी का कहना था कि ग्रीष्मा जिससे भी शादी करेगी उस लड़के की मौत हो जाएगी। हालांकि ऐसा सिर्फ उसकी पहली शादी में ही होगा, उसकी दूसरी शादी बिल्कुल सही चलेगी और उसके दूसरे पति को भी कुछ नहीं होगा। अब ग्रीष्मा हर हाल में अपनी शादीशुदा जिंदगी की हिफाजत करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी जिससे भी शादी हो वो शख्स मारा जाए और उसका परिवार उजड़े। ऐसे में उसे अपनी शादी की हिफाजत के लिए एक मोहरे की दरकार थी, और बस इसी मोहरे के तौर पर उसने शेरोन राज को चुना। उसने शेरोन को अपने प्रेम जाल में फंसाने के साथ साथ एक रोज़ उसके साथ चोरी छिपे शादी की रस्में भी पूरी की। उसे वरमाला भी पहनाई, यानी किसी को बताए बगैर अपने तौर पर ग्रीष्मा ने शेरोन से शादी भी कर ली। यानी ज्योतिषी के कहे मुताबिक अब उसका काम पूरा हो जा चुका था। अब उसे बस अपने पहले पति से अलग होकर दूसरी शादी कर लेनी थी, जिसके लिए घर वालों ने पहले ही आर्मी मैन से बात चला रखी थी। मगर दिक्कत ये थी कि शेरोन इन सारी बातों से अनजान था और वो ग्रीष्मा को हद से ज़्यादा चाहता था। उसे दूर दूर तक इस बात की कोई भनक तक नहीं थी कि ग्रीष्मा उसके साथ कोई ऐसी साजिश भी रच रही है, और शादी के इस ड्रामे के बाद वो उसे अपनी ज़िंदगी से दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंकना चाहती हैं। यही वजह है कि अब ग्रीष्मा तो उससे ब्रेकअप करना चाहती थी, लेकिन शेरोन राज उसके लिए तैयार नहीं था। ग्रीष्मा ने उससे जातक दोस्त वगैरह की कहानियाँ भी सुनाई और इस रिश्ते से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन शेरोन राज उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। और तब ऐसे में ग्रीष्मा ने सोलो पॉइजनिंग वाली साजिश की शुरुआत की। वो अब जब भी शेरोन से मिलती उसे चुस्ती फुर्ती के लिए आयुर्वेदिक जूस पिलाने की शुरुआत कर दी। असल में साजिश उसे जूस में जहर मिलाकर देने की थी, और वो ऐसा कर भी रही थी। यही वजह है कि जब जब शेरोन राज ग्रीष्मा से मिलता था तब तब जूस पीने के साथ ही शेरोन की तबीयत बिगड़ जाती थी, उससे उल्टियाँ होने लगती थी। हालांकि हर बार शेरोन राज इसे महज इत्तेफाक मानता और ग्रीष्मा पर किसी भी तरह का शक करने से इनकार कर देता था। और तो और जब 25 तारीख को ग्रीष्मा ने उसे आयुर्वेदिक जूस में मिलाकर जहर की आखिरी और घातक खुराक दी थी, तब भी शेरोन को उस पर शक नहीं हुआ, और अस्पताल में अपनी मौत से पहले भी उसने अपनी गर्लफ्रेंड को शक के दायरे से बाहर कर दिया था।
जब शेरोन राज की मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें जहर की बात निकली। तब घर वालों ने पुलिस से इसकी शिकायत की। पुलिस ने इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पहले ग्रीष्मा से पूछताछ की। पहले तो उसने पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत दूसरे सबूतों से उसका आमना सामना करवाया तो ग्रीष्मा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और इसी के साथ पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन अभी इस कहानी में एक और ट्विस्ट आना बाकी था। केरल के शेरोन राज मर्डर केस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, इस मामले में एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे थे। कहानी का एक बड़ा ट्विस्ट ये था कि अपनी गिरफ्तारी के बाद शेरोन राज की गर्लफ्रेंड रही ग्रीष्मा ने थाने में बाथरूम क्लीनर पीकर खुदकुशी की कोशिश की। हालांकि ग्रीष्मा की यह हरकत सामने आने के साथ ही पुलिस ने उसे आनन फानन में अस्पताल में पहुंचाया, जहां उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। वैसे पुलिस का मानना है कि शेरोन राज मर्डर केस में पुलिस के सवालों से बचने के लिए उसने ये दांव खेला था, जिसकी अब पोल खुल चुकी है। इस कहानी में अभी कई और ऐसी बातें हैं जिन्हें जानना जरूरी है। पूछताछ में ग्रीष्मा ने पुलिस को बताया कि अब वो शेरोन राज से अपना रिश्ता तोड़ना चाहती थी, लेकिन शेरोन इसके लिए तैयार नहीं था। असल में शेरोन राज के मोबाइल फ़ोन में उन दोनों के कई पर्सनल वीडियोस थे और शेरोन इन वीडियोस को डिलीट करने को तैयार नहीं था। ऐसे में उसे डर था कि कहीं शेरोन राज ये वीडियो उसके होने वाले पति को न दिखा दे, इसलिए उसने शेरोन की जान लेने का फैसला किया था। इसी बीच पुलिस की जांच में शेरोन राज और ग्रीष्मा का वो वीडियो सामने आ गया है, जिसमें दोनों शादी के जोड़े में नजर आ रहे हैं। पुलिस की सूत्रों की माने तो ये तस्वीर ना तो शेरोन के घर की है और ना ही ग्रीष्मा की, यानी दोनों ने ये शादी बाकी लोगों की निगाहों से हटकर की थी। वैसे भी अब तक की तफ्तीश में जो बात सामने आई हैं, शेरोन के मोबाइल से बरामद हुआ ये वीडियो उस बात की पुष्टि करता है। छानबीन में ये बात साफ हुई है कि ग्रीष्मा और शेरोन को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर उससे पहली शादी करना चाहती थी, ताकि ज्योतिषी के कहे मुताबिक उसके पहले पति यानी शेरोन की उसकी मौत हो जाए, वो आगे की ज़िंदगी अपने होने वाले शौहर से चैन से गुजार सके। असल में पूरी साजिश ज्योतिषी के इसी भविष्यवाणी के इर्द गिर्द बुनी गई थी। पुलिस की जांच में फिलहाल ये बात साफ हो गई है कि ग्रीष्मा इतने दिनों से शेरोन को जूस में खेती में काम आने वाली पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक दवा जहर के तौर पर दिया करती थी। वो शेरोन को धीरे धीरे जहर देकर मारना चाहती थी, ताकि उसके रास्ते का कांटा भी हट जाए और किसी को पता भी न चले। फिलहाल ग्रीष्मा की गिरफ्तारी के साथ साथ इस कत्ल का राज तो खुल गया था, लेकिन पुलिस अब उसके घरवालों की भूमिका की जांच कर रही थी। कहीं इस साजिश में ग्रीष्मा के साथ साथ उसके घरवालों का कोई रोल तो नहीं था। तिरुवनंतपुरम की इस वारदात ने न सिर्फ तिरुवनंतपुरम ही नहीं बल्कि पूरे केरल को सन्न कर दिया था। लोग इस बात पर हैरान हैं कि बेहद पढ़ी लिखी एक लड़की और पढ़े लिखे परिवार से होने के बावजूद वो कैसे एक ज्योतिषी की कही गई अंधविश्वास वाली बातों पर यकीन करने को तैयार हो गए, और ना सिर्फ तैयार हो गए बल्कि चाहे अनचाहे इस बात को सच भी साबित करने में जुट गए थे। कुछ इसी इरादे से ग्रीष्मा ने अपने पहले पति यानी शेरोन राज की मौत मन ही मन तय कर ली, और न सिर्फ शेरोन से चुपके से शादी कर ली बल्कि जब ग्रीष्मा ने उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की तो ग्रीष्मा ने जहर देकर उसकी जान ले ली, और तो और बाद में खुद भी जहर पीने का नाटक कर पुलिस और दुनिया वालों को गुमराह करने लगी थी।